हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं हूं मिस रीता यूपी से। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं कि अगर मेरी कंपनी में आईडी लगी हुई है और हम उसे इनकम लेना चाह रहे हैं तो मेरे अकाउंट में इनकम कैसे आएगी। तो उसके लिए हम केवाईसी करना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर आपको केवाईसी करनी है, तो उसके थ्रू हम अपना अकाउंट उसमें फ़िल कर सकते हैं। ओके, तो जो फॉर्म होता है उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है, तो यहाँ पर आज हम सारा प्रोसेस देखेंगे कि हमें यहाँ पे क्या क्या देना है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पर हम आपको कुछ दिखाना चाहेंगे। तो यहाँ पर जब हम केवाईसी करते हैं तो हमें यहाँ पर कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है। ठीक है, हमें क्या क्या चाहिए और क्या क्या हमें सावधानी रखनी है। जैसे कि होल्डर नेम में जैसे हमारा नाम है रीता और मैं अपने हस्बैंड का नाम देना मतलब हमारे हस्बैंड का नाम है कुछ भी, ठीक है, तो वहाँ पे आप अपने हस्बैंड का नाम और फिर जो आपका निक नेम होगा वो आपको लगाना है। ओके, अब यहाँ पे अकाउंट नंबर आता है। ठीक है, अकाउंट नंबर देना है। ओके, फिर यहाँ पर आपको बैंक का नेम देना है, यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा और बहुत सारी बैंक हैं जिसमें सबके अलग अलग अकाउंट होते हैं, तो वहाँ पे ये बैंक का नाम देना है। ओके, अब यहाँ पर एंटर ब्रांच नेम, यानी कि आपकी जो बैंक है तो वो किस जगह है, यानी किस मोहल्ले में है या किस शहर में है या किस सिटी में से मतलब कस्बे में, जहाँ भी है उस ब्रांच का आपको नाम डालना है। ठीक है, अब यहाँ पर एंटर IFSC कोड। ठीक है, तो आपकी जो चेकबुक होती है वहाँ पे ये कोड डला होता है, वहाँ से आपको कोड लेना है और फिर कोड डालना है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आ गया एंटर पिन कोड, तो जो आपका आधार कार्ड है उसमें पिन कोड होता है, तो यहाँ पर पिन कोड डालना है। और सबसे ज़रूरी बात आपको बतानी भूल ही गए, जैसे कि यहाँ पर हमें पैन कार्ड की फ़ोटोकॉपी चाहिए, है ना। अगर आप किसी की केवाईसी कर रहे हैं तो सबसे पहले पैन कार्ड आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए, ये बात आप हमेशा याद रखो। ओके, दूसरी बात ये है कि जैसे हमें पैन कार्ड कॉपी यानी कि उसकी एक फ़ोटोकॉपी चाहिए, प्लस जो आपकी चेकबुक है, पासबुक होती है जो, उसकी आपको एक फ़ोटो यहाँ देनी है। ठीक है, इतना सब कुछ हो गया। अब हम चलते हैं, अब हमें यहाँ पे केवाईसी करनी है तो उसके लिए हमें फॉर्म फिल करना पड़ेगा, है ना, फॉर्म निकालना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले जाएंगे गूगल पे सर्च करना है यस मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, फिर यहाँ पर हम लॉगिन पे जाएंगे। ओके, अब यहाँ पर जिस भी आईडी की आप केवाईसी करना चाहते हो उसका यहाँ पर पासवर्ड डालो, आईडी नंबर डालो। ठीक है, उसकी आईडी खुल जाएगी। तो मैं यहाँ पे आईडी नंबर डालूँगी। जैसे इसमें लिखा है यूज़र नेम, तो यूज़र नेम की जगह आपको आईडी नंबर लिखना है और जो पासवर्ड दिया है आपने वो पासवर्ड डालना है। ओके, यहाँ तक कंफर्म हो गया। तो यहाँ पर ये मैंने आईडी नंबर और पासवर्ड डाल दिया है, कंटिन्यू कर देंगे। अब यहाँ पे इनकी आईडी ओपन हो गई है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, केवाईसी करनी है ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है आप देख सकते हो इस तरीके से। तो इसकी हमें केवाईसी नहीं हुई है तो केवाईसी करनी है। ठीक है, अब यहाँ पे हम जाएंगे 3 डॉट पे, यहाँ पे पर्सनल डिटेल, ठीक है, इस पर हम क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, अगर आपकी सेटिंग में कोई गड़बड़ है, जैसे नाम ऊपर नीचे हो गया या कोई कॉन्टैक्ट नंबर कुछ भी अगर चेंज करना चाहते हो तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है उसमें जाके आप क्लिक करिए और वहाँ पे आप डिटेल सारी देख सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ पर जो भी एडिट करना है वो आप कर सकते हो। अब यहाँ पर एडिट बैंक डिटेल, ठीक है, तो तीसरे पे हम क्लिक करेंगे इस तरीके से। और अब यहाँ पे देखो आ गया है, जो भी मैंने आपको अभी बताया था कि हमें क्या क्या चाहिए वो सारा कुछ यहाँ पे आ गया है। ओके, अब हमें क्या करना है, जैसे होल्डर नेम, तो होल्डर नेम में जैसे किसी का नाम है गीता और उसके हस्बैंड का नाम है विनोद या रमेश, जो भी आप मतलब जिसका भी हो, तो वहाँ पे
वो डालना है, गीता रमेश, और प्लस जो उनका सरनेम होता है वो यहाँ पे आपको सरनेम डालना है, ठीक है। अगर स्टूडेंट है तो उसके फादर का नाम लगेगा, ठीक है। अगर वो मैरिड है तो उसके हस्बैंड का नाम लगेगा, राइट। यही हमें फॉर्म जब हम फिल करते हैं तब भी यही बात का हमें ध्यान रखना है कि उनके हस्बैंड का नाम, अगर अनमैरिड है तो वहाँ पे उसके फादर का नाम, ओके। अब दूसरा आ गया अकाउंट नंबर। यहाँ पे हमें अकाउंट नंबर देना है, ठीक है। जो भी अकाउंट नंबर होता है वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है, ठीक है। अब यहाँ पे बैंक नेम, तो आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया या जो भी बैंक है, ठीक है, उस बैंक का नाम लिखोगे, ठीक। तो बैंक नेम जहाँ है वहाँ बैंक का नाम लिखना है, प्लस अब ब्रांच, ठीक है। अब ये ऑप्शन आता है कि ब्रांच, जैसे मैं आगरा में रहती हूँ तो आगरा में मेरी मतलब जो मेरे बैंक का नाम है वो किस मोहल्ले से, यानी कि किस जगह पे है, ठीक है। तो उस मतलब उस एरिया का जो नाम होगा वो यहाँ डालेंगे, ठीक है, ब्रांच नेम, ओके। अब यहाँ पे जैसे हमारा है IFSC कोड, ठीक है, IFSC कोड उसमें होगा, आप देखना आपके जो चेकबुक पासबुक जो भी होता है तो वहाँ पे कोड लिखा होता है, उसको आपको यहाँ फिल करना है, ठीक है। दूसरा अब यहाँ पर आता है पैन नंबर, यानी कि आपकी जो पैन कार्ड होता है उसमें एक नंबर लिखा रहता है, उसको यहाँ पे आपको फिल करना है, ओके। अब आता है यहाँ पे हमें क्या करना है कि एक हमें अपने पैन कार्ड की फ़ोटो यहाँ पे देनी है, ठीक है। जो पैन कार्ड कॉपी लिखा है यहाँ पे आपको पैन कार्ड की कॉपी का एक पिक देना है। दूसरा नीचे लिखा है कि चेक बुक फ़ोटो, तो यहाँ पर आपकी चेक बुक की जो पेज होता है जहाँ पे हम साइन करते हैं कि इतना अमाउंट भर के और साइन करते हैं कि हमें इतना बाउंस कराना है, ठीक है। तो वहाँ की आपको एक पिक लेनी है जो कि यहाँ पे फिल करनी है, ठीक है। जैसे ही आप चेंज फाइल्स में क्लिक करोगे आपकी ये कैमरा गैलरी में जाके खुलता है, गैलरी से आप सिलेक्ट करो और यहाँ पे पेस्ट कर दो, राइट। ऐसे ही जैसे हम पैन कार्ड की कॉपी लेंगे तो यहाँ पर चेंज फाइल, इस पर हम इस तरीके से अगर क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देखोगे कि फ़ोटो एंड वीडियो, ठीक है। तो हम इस पर क्लिक कर देंगे तो हम गैलरी पे जाएंगे, गैलरी से हम फ़ोटो उठाएंगे और यहाँ पे सबमिट हो जाएगी, ओके। अब क्या आता है कि यहाँ मुझे कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने छोड़ दिया है क्योंकि किसी की पर्सनल जानकारी नहीं दे सकते हम, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इतना छोड़ दिया है और ये भी आप भर सकते हो, इसमें फ़ोटो कॉपी लगेगी, ये भी लगा दो। और ये जो रिक्वेस्ट पे है, रिक्वेस्ट पे सिर्फ आपको एक बार क्लिक करना है और डायरेक्ट यहाँ से बैक आ जाएंगे, ठीक है। फिर इसको हम 24 घंटे बाद ओपन करके देखेंगे तो KYC हमारी अप्रूव्ड हो जाती है। और फिर हमें अगर हमारी अप्रूव्ड नहीं होती है तो इसका मतलब है कि हमने कोई मिस्टेक कर दी है, इसलिए हमारी ID ओपन नहीं हुई है, ठीक है। मतलब हमारी KYC कंफर्म नहीं होती है, ठीक है। अगर अप्रूव्ड नहीं होती है तो आप कस्टमर केयर से बात करिए, अपनी अपलाइन से बात करिए और उनसे अपनी KYC को कंफर्म करिएगा, ठीक है। यहाँ तक आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर जो नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करिए, मैं आपको फिर से बता दूँगी, ओके।